हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बुकवॉर्म। मैं हूँ फाइज़ा शाह, एमएस कंप्यूटर साइंस। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। 8th क्लास कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 1 इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पार्ट 2 आज हमने स्टार्ट करना है डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस। डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस आर दोज दैट ऑपरेट साइमल्टेनियसली ऑन डिफरेंट कंप्यूटर्स। डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन का मतलब ये है कि आपकी डिफरेंट लोकेशन पे सिस्टम पड़े हैं जो कि नेटवर्क के थ्रू आपस में कनेक्टेड हैं। जैसे ही आप कोई भी टास्क परफॉर्म करते हैं साइमल्टेनियसली, मतलब एक ही वक्त में हर जगह पे या हर लोकेशन में वो टास्क परफॉर्म होगा और अपडेट हो जाएगा। These systems operate on the network and communicate with each other to complete a specific task. ये जो कंप्यूटर्स होते हैं या सिस्टम्स होते हैं वो नेटवर्क के थ्रू आपस में कनेक्टेड होते हैं और कम्युनिकेट करते हैं, यानी अपडेट करते हैं। कोई भी काम सरअंजाम किया जाता है, यानी कोई भी स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म हुआ है तो वो हर लोकेशन पे मौजूद कंप्यूटर में जो कि नेटवर्क में शामिल है वहाँ पे अपडेट हो जाएगा। द इंटरनेट इज़ अ वेरी फेमस एग्जाम्पल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। इंटरनेट जो है वो इसकी बहुत ही मशहूर जो है वो एग्जाम्पल समझी जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सिंपल अगर अल्फाज में देखा जाए तो हम अगर पासवर्ड चेंज करते हैं तो पासवर्ड चेंज हो जाने के बाद हम किसी भी और लोकेशन पे हमारा सिस्टम है या कोई भी डिवाइस यूज़ करते हैं तो वहाँ जब हम लॉग इन होंगे तो हमारा पासवर्ड अपडेट हो चुका होगा। द शेयरिंग इंफॉर्मेशन amongst numerous different computer system located in the various location is made possible by the internet। यानी कि आप एक लोकेशन पे अगर कुछ चेंज करते हैं और आप नेटवर्क से इंटरनेट से कनेक्ट हैं तो आप किसी भी डिवाइस पे जाके वहाँ पे उसको चेक कर सकते हैं, वो दूसरी जगह भी अपडेट हो चुकी होगी। Blockchain is the method of storing data in the blocks that make it difficult, even impossible, to change the data or hack it। ब्लॉकचेन बेसिकली क्या है कि आपके डाटा को स्टोर करने के लिए छोटे छोटे जो है वो चंक्स में या टुकड़ों में जो है वो डाटा को स्टोर कर दिया जाता है। रीज़न इसकी ये है कि ये डाटा को सिक्योर करने के लिए किया जाता है कि डाटा हमारा कोई चेंज ना करे या उसको कोई हैक ना कर ले। Blocks create a chain because each one has information about the block before it, hence strengthening the link in the chain। के हर जो है ब्लॉक वो प्रीवियस के साथ जो है वो कनेक्ट होता है, प्रीवियस की इंफॉर्मेशन उसमें होती है, तो इस तरह जो है वो ये चेन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है या बहुत ज़्यादा मजबूत, इसको हम कह सकते हैं कि उनके लिंक्स आपस में जो है वो होते हैं। द ट्रांजेक्शन और फाइल रिकॉर्डेड कैन नॉट बी मोडिफाइड। इसमें जो भी ट्रांजेक्शन की जाती है या जो भी फाइल रिकॉर्डेड होती हैं आप उनको चेंज नहीं कर सकते। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज़ यूज टू इनोवेट गेम्स, यानी गेम्स में जिद्दत लाने के लिए, हेल्थ केयर डाटा को सिक्योर करने के लिए, प्रोवाइड ट्रांसपेरेंसी फॉर द बिजनेस, कि आपकी बिजनेस की जो भी ट्रांजैक्शन है या जो भी आपने मूव किया है, ठीक है, वो आपको साफ साफ दिखाई दे। फाइनेंशियल सर्विसेज, मार्केट ट्रेंड एंड डाटा ड्रिवन रिसर्च, गर्ल्स के तमाम वो फील्ड्स जिसमें आपको ट्रांसपेरेंसी चाहिए, जिसमें आपको सिक्योरिटी चाहिए, आप ब्लॉकचेन के थ्रू जो है वो उसको सिक्योर कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे जो है वो ब्लॉकचेन ज़्यादा यूज़ हो रहा है क्रिप्टो करेंसी में। क्रिप्टो करेंसी जो है वो भी इन्वेस्टमेंट की है कि आप अपने करेंसी को जो है वो एक्सचेंज करते हो डॉलर में और इस तरह से जो है वो आप ट्रांजैक्शंस वगैरह कर सकते हो अपनी करेंसी की। मशीन लर्निंग इज अ ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ब्रांच है दैट एनेबल्स अ सिस्टम टू लर्न, ठीक है, जो कि एक सिस्टम को इस काबिल बनाती है कि वो लर्न करे और इम्प्रूव इटसेल्फ फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस विदाउट एनी यूज़र इंटरफ्रेंस। यानी किसी भी इंसानी इंटरफ्रेंस के बजाय वो खुद ही लर्न करे अपने एक्सपीरियंसेस से, जैसे ह्यूमन बींग्स लर्न करते हैं। मशीन लर्निंग deals with the development of computer program that access data and training data and use it to learn for themselves। मशीन लर्निंग डील करती है कंप्यूटर की ऐसी ब्रांच से जो कि डाटा को जो उसको दिया जाता है, जो उसके एक्सेस में है डाटा, उसको लर्न करे, उससे ट्रेनिंग हासिल करे और जो है वो खुद ब खुद जो है वो डिसीजन लेना शुरू कर दे। इसकी एक मिसाल हम ऐसे भी ले सकते हैं जैसे हम गूगल मैप यूज़ करते हैं नेविगेशन के लिए, तो गूगल के पास सारा जो है वो डाटा है, तो कोई भी डेस्टिनेशन जहाँ आप जाना चाहते हैं उसके बारे में आप लिखेंगे तो वो अगर वहाँ पे 2-3 रूट होंगे तो वो आपको शॉर्टेस्ट रूट बताएगा।
वो इसलिए कि मशीन ने सीखा या लर्न किया कि हर यूज़र जो है वो शॉर्ट टाइम वाली पाथ की तरफ जा रहा है, तो वो उसको जो है वो लर्न कर लेता है और जो भी आपकी डेस्टिनेशन हो उसका शॉर्टेस्ट पाथ आपको बताता है। द रियल वर्ल्ड एग्जांपल ऑफ मशीन लर्निंग कैन बी इमेज रिकॉग्निशन। अच्छा, सिंपल आपको रियल वर्ल्ड में इसकी एक एग्जांपल बताई है कि जैसे बहुत सारे मोबाइल्स में फेस अनलॉक है, यानी कि अगर आपने अपने मोबाइल को अनलॉक करना है तो फेस, तो उसमें भी यही फेस रिकॉग्निशन जो है वो मोबाइल करता है आपका। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इट कैन बी यूज टू इंडिकेट इफ एन एक्सरे इज कैंसरस और नॉट। वो आपके डिफरेंट फीचर्स का एक्सरे फोटोग्राफ लेता है और उससे बताता है कि ये वो बंदा है या नहीं है। इसके अलावा गिव अ नेम टू अ फेस इन अ फोटो। ठीक है, फोटो के अंदर जो है वो किसी पर्सन को नेम देना है और रिकॉग्नाइज द हैंड राइटिंग, इवन के हैंड राइटिंग को भी रिकॉग्नाइज करता है, जैसे कि सिग्नेचर्स का होता है कि वो एक पर्टिकुलर पर्सन के हैं या नहीं है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है वो मशीन लर्निंग में आती हैं। सम अदर एप्लीकेशंस इंक्लूड डाटा एनालिसिस, जिसमें आपके डाटा का एनालिसिस होगा। सोशल मीडिया सर्विसेज, बहुत सारी जो है वो सोशल मीडिया सर्विसेज ऐसी हैं जैसे कि आप लॉग इन कर रहे होते हैं और कोई चीज़ मिस कर देते हैं तो वो आपको इंडिकेट कर रहा होता है कि ये चीज़ आपने मिस कर दिया। ईमेल फिल्टरिंग, यानी कि अगर आप ईमेल स्पेसिफाई ईमेल्स चाहते हैं कि मुझे इस वीक की चाहिए या इस मंथ की ईमेल्स चाहिए, तो वो आपको फ़िल्टर करके दे सकता है। ऑनलाइन कस्टमर सपोर्ट, यानी ऑनलाइन आप कोई चीज़ या मैसेज करते हो या ईमेल करते हो तो फ़ौरन उसका रिप्लाई आता है। सर्च इंजन में जैसे ही आप कोई चीज़ सर्च करते हो अकॉर्डिंग टू दैट वो आपको उस तरह के रिजल्ट शो करता है। ऑनलाइन फ्रॉड डिटेक्शन, कि कोई फ्रॉड अगर ऑनलाइन कर रहा हो तो वो फ़ौरन से जो है वो उसकी इंडिकेशन मिल जाती है कि ये जो है वो एक्टेड एक्शन परफॉर्म हो रहा है, तो वो ऑनलाइन फ्रॉड डिटेक्शन हो जाती है। 5G. The abbreviation of 5G is used to refer the fifth generation of cellular technology, यानी कि ये आपके सेल फोन्स में यूज़ होगी। एंड एस्टीमेट ऑफ इट्स डाटा ट्रांसफ़र रेट इज़ 20 GB पर सेकेंड, यानी पर सेकेंड आप जो है 20 गीगाबाइट जो है वो डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और ये वाकई में बहुत ह्यूज डाटा ट्रांसफ़र रेट है इन कंपैरिजन टू द अर्लियर जनरेशन के साथ अगर इसका कंपैरिजन किया जाए तो इट इज़ मच फास्टर, मोर फ्लेक्सिबल एंड हैज़ लेस डाटा ट्रांसफ़र डिले, यानी कि विदाउट एनी डिले ये आपका डाटा ट्रांसफ़र करेगा। मोर फ्लेक्सिबल है यानी लचकदार है, और फास्टर बहुत ज़्यादा फास्ट है। Although 5G is already available in specific area of some country, ठीक है, ये बिल्कुल न्यूली लॉन्च है तो इसलिए हर जगह पे ये अभी फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है, बहुत सारी जगहों पर ये अवेलेबल है। इट विल बी यूज फॉर मोर इन कमिंग ईयर, और कमिंग ईयर्स में ये बिल्कुल आम हो जाएगा। द एप्लीकेशन ऑफ 5G टेक्नोलॉजी इंक्लूड ऑटोनॉमस व्हीकल्स, वीडियो गेम्स, स्मार्ट फार्मिंग, द मेडिकल फील्ड, ऑपरेशंस एंड डिफेंस इंडस्ट्रीज एंड मैनी मोर इंडस्ट्रीज। आपकी जो इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज़ हैं उन फील्ड्स का बताया है कि ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होंगी। कंप्यूटर असिस्टेड ट्रांसलेशन, ये एक टाइप का ट्रांसलेटर है जो एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करेगा। यूजिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम टू ट्रांसलेट रिटन एंड स्पोकन टेक्स्ट फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर इज नोन एज कंप्यूटर असिस्टेड ट्रांसलेशन, यानी CAT एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें आप लिखे हुए को या स्पोकन टेक्स्ट को आप एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। द ट्रांसलेशन दैट इज conducting using a software program enable human translator to work more quickly and precisely, यानी इस सॉफ्टवेयर को आप यूज़ करते हुए ज़्यादा जामे अंदाज में और तेज़ी से आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं। इट इज़ कॉल्ड कैट, यानी CAT फॉर शॉर्ट। इट्स स्पीड अप लेंथी ट्रांसलेशन, रिड्यूस एरर, इज़ अफोर्डेबल एंड वाइडली यूज। ठीक है, ये बहुत बड़े पैमाने पे यूज़ होता है, इसमें एरर के चांसेस कम हैं, अफोर्डेबल है, इजीली आप इसको ट्रांसलेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है इंटरनेट पे। लैंग्वेज सर्विस प्रोवाइडर, ट्रांसलेशन एंड लोकलाइजेशन कंपनीज, इंडिपेंडेंट ट्रांसलेटर, मल्टीलिंगुअल वर्कर ETC, फ्रीक्वेंटली यूज्ड कैट टूल्स। ये अब आपको बताया जा रहा है कि किन किन जगहों पे ये चीज़ें यूज़ हो रही हैं। गूगल ट्रांसलेटर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द कंप्यूटर असिस्टेड ट्रांसलेशन, और गूगल ट्रांसलेटर को तो सभी जानते हैं, ये वाइडली यूज़ होता है किसी भी लैंग्वेज की ट्रांसलेशन। एक्सरसाइज सॉल्यूशन में हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अगर चैप्टर के एंड पे देखें तो ये सॉल्व भी किए हुए हैं। इसके बाद हमारे पास आते हैं ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स के बाद हमारे पास
क्वेश्चंस हैं जो कि हमने शॉर्ट में देने हैं। व्हाट इज़ मेंट बाय ऑगमेंटेड रियलिटी। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके बाद हमारे पास है होलोग्राफिक इमेजिंग। उसके बाद हमारे पास आता है प्राइमरी डिफ़िकल्टीज इन रोबोटिक्स। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास सेल्फ ड्राइविंग कार के नेम्स। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ 3D इमेजिंग। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास वर्चुअल रियलिटी। और उसके बाद हमारे पास आता है पर्पस ऑफ कंप्यूटर असिस्टेड ट्रांसलेशन होलोग्राम एट होम। 5G इज़ बेटर देन द प्रीवियस वन। इसके बाद हमारे पास डिटेल में क्वेश्चन आते हैं। ब्लॉकचेन पे नोट लिखना है और एट द एंड हमारे पास है व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर। मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल बुक वॉर्म, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। खुश रहें, दुआ में याद रखें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।